नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर से चर्चा में है एआई और इस बार इसमें लेटेस्ट है मेटा का लामा एआई। आज बताएंगे आपको इसको कि क्या है इसमें खास। अगर इतने सारे एआईज में एक और नया एआई आया और इस बार फेसबुक की तरफ से आ रहा है तो क्या कुछ वो नया लेकर आ रहे हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ये जो लामा एआई है ये क्या है, क्यों बनाया फेसबुक ने और करता क्या है। तो मेटा यानी कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने पेश किया है लामा 2। लामा 1 के बारे में हम जानते नहीं है, अब होगा कुछ, लेकिन ये लामा 2 है साहब। ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक ओपन सोर्स मॉडल है। आगे डिस्कस करेंगे इस पे क्या हो सकता है। रिसर्च कमर्शियल यूज के लिए फ्री रहने वाला है और यहाँ पर मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप में ये आया है। आपको याद होगा कि चैट जीपीटी के साथ भी बैकएंड पे माइक्रोसॉफ्ट जुड़ा था, यहाँ भी जुड़ गया है। इसके अलावा जो बाजार में अन्य और एआई टूल थे वो थे चैट जीपीटी और गूगल का बर्ड। अब एक और आया था, आपको अभी याद है, 1-2 हफ्ते पहले इलॉन मस्क साहब ने अपना एक्स एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो लक्ष्य है इसका वो है यूनिवर्स की सही समझ को डेवलप करना। उन्होंने कहा था कि मेरा ये एआई टूल जो है ना वो मानवता के लिए बेहतर है, उसके लिए काम करेगा। एक्सएआई टीम को लीड खुद वो कर रहे हैं मिस्टर मस्क और यहाँ पर ढेर सारे उन्होंने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अपनी टीम में जुटा रखे। लेकिन ये देखिए तीसरी चीज है जो आने वाली है। फिर गूगल एक और एआई लेने वाला है, नाम है जेनेसिस और इस पर काम कर रहा है गूगल अभी। लेकिन ये क्या करेगा, ये बड़ी न्यूज कंपनियों को इसने अपना जेनेसिस एआई दिखाया है। वो एक तरह का कॉपी लिखेगा न्यूज का या न्यूज आर्टिकल्स लिखेगा, पत्रकारों का काम करेगा, एक तरीके से हम जैसे लोगों का काम करना शुरू कर देगा। करंट अफेयर पर न्यूज लिखना और तमाम आर्टिकल्स बनाना खास तौर पे इसलिए डिजाइन कर रहा है, जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए ये जेनेसिस काम करेगा। लेकिन कुल मिला के बातचीत को अगर आप ऐसे देखें कि इन दिनों बैक टू बैक नए नए एआई टूल आते जा रहे हैं। अब ये एआई टूल आखिर क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हमारी जिंदगी को प्रभावित करेंगे, क्या हम किसी नई क्रांति में से गुजर रहे हैं, इतने सारे टूल्स की क्या हमें जरूरत है। और बहुत सारे लोग वक्त वक्त पर चेताते रहते हैं कि एआई का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, बहुत गंभीरता के साथ होना चाहिए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। कंप्यूटर की क्रांति हुई थी, आपको याद होगा, मोबाइल की क्रांति हुई थी, लेकिन तब इस तरह की बातें नहीं की गई थी। लेकिन एआई के साथ ये चीज जुड़ी हुई है। चलिए एनीवेज बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं CoreOver.ai के वाइस प्रेसिडेंट हीरा तिवारी साहब, सेंट्रिक टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर केतन रामशोवाला और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुदकी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुदकी साहब, क्योंकि आप समझते भी हैं टेक्नोलॉजी को और आप उस पर एक क्रिटिकल व्यू भी रखते, तो मैं शुरुआत आपसे करता हूं कि ये बैक टू बैक इतने सारे एआईज मॉडल का लॉन्च होना, तो अभी आम जनता बहुत ज़्यादा नहीं जानती। वो एआई को अभी सिर्फ इतना समझिए कि एक चैट जीपीटी जैसी चीज़ आई और वहाँ पर यह है कि आप कोई सवाल पूछो, उसका लंबा सा आंसर आ जाता है लिखकर ऑटोमेटिक, आपको सीवी बनवा लो, आप कोई निबंध लिखवा लो। लेकिन क्या हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं? ये सारी बड़ी कंपनियां बैक टू बैक एआई के नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रही है। अब देखिए मेटा का लामा आ गया, जेनेसिस की तैयारी है और उससे पहले 2 मॉडल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। बिल्कुल विपिन, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी तक जिस तरीके से एआई प्रेजेंट किया गया है मोबाइल के संदर्भ में, कि मोबाइल में आप में ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो पेश किया गया एक जादुई चीज की तरह कि भैया आप इसको आपके फोन में अवेलेबल है, ये आपके फोन में ये काम कर देगा वो काम कर देगा। ये जो अभी मैंने बोला काम, किस काम की बात कर रहे हैं? अभी तक अगर हम देखें पिछले 4 साल से जितने भी मेजर ब्रांड है, फोन के ब्रांड्स हैं, सबके सब ये बोल रहे थे कि हम लोग अपने जो कैमरा कैपेबिलिटीज है उसमें एआई यूज कर रहे हैं। मतलब अगर आपका रंग थोड़ा गेनवा है तो उसको साफ कर देंगे, आपके बैकग्राउंड को थोड़ा सा इंप्रूव कर देंगे। इस चीज के बारे में बात करी जा रही थी एआई के संदर्भ में। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो चीजें हो रही थी सॉफ्टवेयर लेवल पे हो रही थी, ओईएम्स कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब हम प्रोसेसर लेवल पे कर रहे हैं, यानी कि जो दिल और जान है ना फोन की, प्रोसेसर, उसमें हमने ये कैपेबिलिटीज डाल दी है कि अब ये प्रोसेसर लेवल पे होगी। नंबर 1 यार, मतलब समझ में नहीं आया क्या हुआ कॉमन भाषा में? कॉमन भाषा में
आपको ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है कि ऑफलाइन होते हुए भी आपके फोन में कैपेबिलिटीज है कि वो एआई का यूज करके आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बेहतर कर सकता है। अभी तक कैमरा तक लिमिटेड था, अब ये कह रहे हैं कि हम इसमें आपको असिस्टेंट लेवल पे भी काम करेंगे, यानी कि अगर आपको किसी को मैसेज करना है और आपने एक मैसेज लिख दिया, वो बताएगा भैया इसका बेटर तरीका क्या है जवाब देने का। दूसरा वो कह रहे हैं कि आपके प्रोसेस जो आप कर रहे हैं फोन में, आप मल्टीपल एप्स खोल रहे हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस खोल रहे हैं, उनको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, उसमें भी हम योगदान करेंगे ऑफलाइन। यहां पर कीवर्ड ये है ऑफलाइन, कि हमेशा आपको ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है। तीसरा वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग ने ये काम पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे, हम इनडायरेक्टली जितने भी ब्रांड है सबको सपोर्ट कर रहे थे, पर अब ओपनली सामने आ रहे हैं। और लामा ये कह रहा है कि देखो ऑफलाइन में आपको सपोर्ट की प्रोबेबिलिटी हम दे रहे हैं, जो ऑप्शन है वो हम दे रहे हैं। सेकेंड थिंग, वो लोग खाली मोबाइल तक सीमित नहीं रह रहे, अब वो लोग माइक्रोसॉफ्ट से ही बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके जितने भी ऑपरेशन है पीसी रिलेटेड, हम उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में, जहां पर आपको लगता है कि यहां पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस से काम आसान हो सकता है, मेटा ये कह रहा है कि हम वो आपका काम आसान कर सकते हैं। कितनी अच्छे से इंप्लीमेंट होगा और कितना योगदान देगा कंज्यूमर की लाइफ को सरल बनाने में, उसका अभी पता नहीं है, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए डायलॉग स्टार्ट कर दिया है, स्टेटमेंट जारी कर दिया है, इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। ओके केतन जी, क्या हम इस बात को थोड़ा यहाँ से और बढ़ाएं? जो मैंने एक मूल प्रश्न उठाया, संदीप जी ने बता तो दिया कि जो लामा एआई है या लामा 2 जो है, उसको क्या इस्तेमाल करना चाहती है, किस तरीके से फेसबुक इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि हम सब लोग फेसबुक पे काफ़ी सारा लिखते पढ़ते हैं, अपलोड्स करते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एआई का इम्प्रूवमेंट यहाँ से हम देख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, बैक टू बैक कंपनियां इसको उतारती जा रही है, आखिर वो इससे हासिल क्या करना चाहती हैं? केतन जी, आपके लिए सवाल। हाँ जी, सो बेसिकली देखो, फेसबुक ने जो एआई लॉन्च किया, हम जानते हैं कि एआई में जब सबसे पहले चैट जीपीटी आया, उसके बाद गूगल ने बार्ड लॉन्च किया, ठीक है। तो सब अपनी अपनी कंपनीज अपने अपने प्रायोरिटीज और अपने अपने जोन्स में जा रहे हैं। जैसे कि फेसबुक लेके आए, तो फेसबुक ने लामा लॉन्च कर, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओपन सोर्स कर दिया है, लाइक कोई भी उस पर रिसर्च कर सकता है, और जैसे भी मतलब आप फ्यूचर के अंदर आपको खुद चैट जीपीटी जैसा एक खुद का ओपन सोर्स बनाना हो, तो आप एआई बना सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आई थिंक वो इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे सिक्योरिटी बेसिस पे, जो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है, बिकॉज सिक्योरिटी आज सब देखो, एआई तो काफी आ चुके हैं, आप अभी चैट जीपीटी ले लीजिए या फिर बार्ड ले लीजिए, वो सब ओपन टू द नेटवर्क है, मतलब आप कहीं पे भी कुछ भी बताओ, मतलब वो इजीली एक्सेसिबल है। इवन उसके बहुत सारे मिसयूज हो रहे हैं आजकल। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक ये लाके लाइक आपको मोबाइल्स के अंदर, जैसे हमने ये देखा था फोटोशॉप के अंदर अभी एआई ऐड कर दिया था एडोबे ने, तो जिसके अंदर फोटोज आप डालो और उसको कमांड कीजिए कि लाइक हमको बैकग्राउंड में मुझे माउंटेन्स चाहिए। तो सेम चीज आई थिंक वो लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और अभी तो थ्रेड उन्होंने जो लॉन्च किया है रिसेंटली ऐप, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक चीज इमेज क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी आ सकता है। एंड सेकेंड, सिक्योरिटी पर्पज से भी आई थिंक दिस इज गुड ऑप्शन, बिकॉज बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स बनते हैं, लाइक तो फेक प्रोफाइल्स में एआई डिटेक्शंस के थ्रू हम लोग फेस मतलब वो अपने कंपनी एंड से डिटेक्शंस लगा सकते हैं, और इवन बहुत सारे एआई बेस के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो भी आजकल हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे फिनटेक बेसिस, तो हम लोग बेसिकली आज तक जो मैंने देखा है एआई में, काफी फिनटेक बेस्ड कंपनीज एआई इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं। जैसे इवन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एआई जीएसटी के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं डेटाबेस के थ्रू एआई जब हम लोग मिक्स करेंगे तो एक अच्छे वे में ले सकते हैं, और मतलब इट्स कुड बी गुड ऑप्शन इन फ्यूचर। ठीक है, तो अब एआई एक तरीके से आप जो हमारी पूरी ऑनलाइन दुनिया है, जो इंटरनेट की दुनिया है, और उस पर सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर आपने जो तमाम एग्जांपल दिए, वहां पर एक टूल की तरह प्रयोग आने वाला है। लेकिन हीरा साहब, जैसा मैंने अभी शुरुआती कमेंट में बोला था कि
जब हम मोबाइल की क्रांति से गुजर रहे थे या जब हमने कंप्यूटर की क्रांति से गुजरे, तो किसी ने ये नहीं कहा, वो जरूर कहता था कि ये नौकरियां छीन लेगा, जो तो एआई के साथ भी बोलते हैं। लेकिन इसके साथ एक अलग तरीके का डर बताया जाता है कि ये जो है वो पूरी की पूरी जो इंसानी ब्रीड है उसके लिए दिक्कत हो सकती है, ये हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म करेगा, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। वो डर कितना वाजिब है? विपिन जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक बुरा और एक अच्छा होता है। तो और मैं ये एक कुछ 3-4 कंपनियों तक सीमित नहीं रखना चाहता इस बात को। इनमें ऐसी भी चीजें हैं जो ये कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, जिससे लोगों को इनेबल कर रही हैं, और कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कुल मिला जुला के ये है कि ये अल्टीमेटली जो है वो जो सिटीजन्स हैं, जो एंटायर पॉपुलेशन है लोग का, उसके लिए काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बात को बताना चाहूँ कि देखिए, पहले क्या था कि किसी चीज को जानकारी लेने के लिए आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता था, ठीक है, और बहुत जगह आपको खोजबीन करनी पड़ती थी। अब इसके द्वारा आपको तुरंत उस चीज की जानकारी मिल जाती है, राइट। और इसके अलावा यही नहीं, अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूंगा, कोर ओवर का एग्जांपल देना चाहूंगा कि अब जैसे हमने भारत जीपीटी बनाया है, राइट। वहां पर सर, आप जो जानकारी है वो केवल मैं अपने लैंग्वेज में पूछ सकता हूँ। ऐसा नहीं, अगर मैं बंगला बोलता हूँ तो मैं बंगला में पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज है, और धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आएंगी। और मैं तो एक तरह से इस शो के जरिए सारे टेक कंपनीज को, मेजर टेक कंपनीज को आमंत्रित करना चाहूंगा कि जितने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, उतनी ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। और अगेन, ये दो चीजें, अच्छाई और बुराई रहेंगी साथ साथ, बट हाँ, हमें इसको फिल्टर आउट करके जो है अच्छी चीजों को, क्योंकि देखिए, कंप्यूटर जो आपने कहा, कंप्यूटर की भी अच्छाइयां बुराइयां थी। अब ये है कि क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि इतने सारे माध्यम है। इस वजह से लोग ज्यादा जागृत हैं। प्रॉब्ली जब कंप्यूटर्स आई थी तो इस तरह के इंटरनेट वेव और इतने 5G वगैरह चीजें नहीं थी। तो इस वजह से जानकारी जो है ना, इस मतलब लोगों के पास ज्यादा है। बट मेरा कहने का मतलब, इसकी अच्छाइयां हैं और हमें उनको देखना चाहिए। और इसके जरिए, क्योंकि हमारा देखिए, दुनिया में आबादी इतनी ज्यादा है। नहीं, मैं ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वो हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है कि जब जो वो नई नई आती है तो उसके साथ बहुत सारे प्लस और माइनस होते हैं, और वो वक्त के साथ धीरे धीरे सेटल होते हुए नजर आते हैं। तो संदीप, कैसे इसको देखें? देखिए, जो एग्जाम्पल ये दे रहे कि एक समय में आपको अगर कुछ छोटा मोटा आर्टिकल भी लिखना होता था तो आप जाते थे, लाइब्रेरी में बैठते थे, 10 अखबार निकालते थे, 5 किताबें खंगालते थे, वो एक एक्सरसाइज होती थी। गूगल आया तो उसने वो लाइब्रेरी, वो न्यूज़पेपर सब काट छाट दिया, आपको बस सारा कुछ वहां मिल जाता था। अभी एक कदम और आगे बढ़ गया है, वहां तो आपको सब मिलता था, कंपाइल आप ही करते थे, अब ये कंपाइल भी कर दे रहा है। तो क्या ये थोड़ा सा लाइन को क्रॉस करके आगे जा रहा है, या हमें बस ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये इसको ये लाइन क्रॉस नहीं करनी थी, कम से कम कंपाइल तो मुझे करने देते, वो तो मेरे दिमाग की समझ है। बिल्कुल विपिन, कंपाइल करके दे रहा है, अच्छी बात है, चलिए कंपाइल करके दे दिया। क्या वो कंपाइल पे मैं ऑथेंटिकेशन का मोहर लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, वो अभी तक एआई गारंटी नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं कंपाइल कर रहा हूं, आप अपनी समझ बूझ यूज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। अब मैं यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। एक कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर हो, चाहे मोबाइल यूज कर रहा हो, चाहे लैपटॉप यूज कर रहा हो, चाहे किसी भी ब्राउजर को यूज कर रहा हो, वो ये बोलता है कि भैया मैं पैसे दे रहा हूं इस सर्विस के लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ब्राउजर के संदर्भ में हमारे कंज्यूमर्स, हमारे रीडर्स ये पूछ सकते हैं कि भैया मैं पैसे कैसे दे रहा हूं। जब भी आप कोई साइट देखते हैं ना, साइड में एड दिखता है, उससे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको रेवेन्यू कमाया जाता है। अब अगर कंज्यूमर पैसा दे रहा है, वो ये नहीं चाहता है कि भैया आपने बैकग्राउंड में क्या टेक्नोलॉजी में क्या उधेड़ बुन किया, कुछ किया। वो चाहता है कि जो मैं पूछ रहा हूं मुझे उसका आंसर दे दो। क्या एआई के जो अभी एग्जिस्टिंग टूल्स हैं या जो भी सर्विसेज
प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, चाहे ब्राउजर की बात कर लीजिए, ऐप लेवल पे बात कर लीजिए, गेमिंग लेवल पे बात कर लीजिए, शॉपिंग लेवल पे बात कर लीजिए, क्या वो उसका सटीक जवाब दे पा रहे हैं या फिर कंज्यूमर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं? आंसर है सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं। और सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं तो कंज्यूमर ये सोचने में विवश हो जाता है कि क्या ये एआईटी को, अब एआई जो यूज कर रहे हैं, क्या इसको मेरे ऊपर थोपना चाहिए या इस पे अभी भी काम करना बाकी है? ठीक है, गॉट योर पॉइंट। लेकिन मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन आपकी बात से मैं ब्रेक वहां लेता हूं। बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में ऑथेंटिसिटी वाला जो क्वेश्चन मार्क है वो बहुत बड़ा है, लेकिन कब तक? इलॉन मस्क साहब का एक अगर मैं बयान देखूं तो वो कह रहे हैं कि 5 साल में ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगा एआई। तो क्या एक दिन इसमें उतनी परफेक्टनेस आ जाएगी और तब क्या होगा? बस इसी पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। और आज एक बार फिर कंज्यूमर अड्डा हो रहा है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। बैक टू बैक हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने एआई टूल्स लॉन्च करती जा रही है। उसमें ताज़ा जो कड़ी जुड़ी है या ताज़ा जो टूल जुड़ा है वो है मेटा का लामा AI 2। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हम संदीप से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अभी एक्यूरेसी नहीं है चीज़ों में, लेकिन केतन जैसा मैंने कहा कि इलॉन मस्क भी कह रहे हैं कि और 5 साल और ये एआई जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगा, तो एक दिन तो वो एक्यूरेसी हासिल कर ही लेगा, तब क्या? देखिए संदीप जी के बात से मैं सहमत हूं। उन्होंने जो कहा, देखो एआई काफी काफी आगे बढ़ सकता है, बट इतना एक्यूरेसी नहीं आ सकता। आप जैसे चैट जीपीटी भी चेक करेंगे तो आपको 2021 तक का ही वो डेटा देता है, उसके बाद का आपको डेटा नहीं देता। वो बोलते हैं मैं 2021 तक ही ट्रेन हुआ। तो नहीं, कहीं ना कहीं मैं कहूं कि उसकी ट्रेनिंग आप 2023 की कर दीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है? तो बेसिकली देखो वो बोल रहे, जैसे मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। 2019 में जैक मा और एलॉन मस्क का एक डिबेट हुआ था, बहुत पॉपुलर भी था सोशल मीडिया पे, जहाँ पे उनका सेम डिबेट था, क्या एआई या रोबोट्स ठीक है ह्यूमन को ओवरटेक कर सकते हैं? तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं एआई को भी लोगों ने ही बनाया है और उनकी इनएक्यूरेटी काफी लेवल तक, हम ऐसा नहीं बोल सकते 100% एक्यूरेसी हो सकता है। इन फ्यूचर माइट बी पॉसिबल, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लग रहा 5 साल तक ये पॉसिबिलिटी है एज ऑफ नाउ, बिकॉज कहीं ना कहीं। हाँ जी, ठीक है, वो टाइमलाइन बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन चूंकि ये शुरुआत हो गई है तो इसमें फिर संभावनाएं अनंत है। हीरा साहब क्या कहेंगे, यहां से हम क्या क्या होता हुआ देखेंगे? क्या अगेन हम एक जैसे कंप्यूटर युग, मोबाइल युग, अब एआई के युग में प्रयोग एंटर हो गए हैं? और ये आपका क्वेश्चन जी, मैं कह रहा हूं कि जैसे हमने एक बड़ी बड़ी जो टाइम देखा, एक बड़ा चेंज आया जब हम कंप्यूटर वाली दुनिया में घुसे, उसके बाद फिर एक मोबाइल रिवॉल्यूशन कह लीजिए 10-15 साल से कंटिन्यू है। क्या अब हम एआई की दुनिया में एंटर कर रहे हैं जो बहुत चीजें बदल देगा? देखिए अगेन मैं वही केतन जी से कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि देखिए जो निर्माता है वो तो निर्माता है ही, वो बनाने वाला है और वो हमेशा सर्वोपरि रहेगा। लेकिन कहने की बात यह है कि जैसे हर जगह चेक्स एंड बैलेंसेस होनी बहुत जरूरी है और यहाँ पर भी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। और जब तक वो चीजें हैं, समय के साथ देखिए कोई भी सिस्टम है वो दिन पर दिन जो है वो बेहतर ही होगा और उसको होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि चेक्स एंड बैलेंसेस रहे। ऐसा ना हो कि मतलब जो एआई है वो ह्यूमंस के ऊपर मतलब बिल्कुल सही। बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ऐसे भी सेमिनार्स हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर हो रहे हैं, जहां एआई को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है, वो भी उसके इस साइड पर कि क्या वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ओवरटेक तो नहीं कर लेगा, क्या वो हमारे लिए घातक तो नहीं सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर संदीप जी, अब रियल लाइफ एग्जांपल हमने जेनेसिस का भी कहा, अभी आया तो नहीं बाजार में, लेकिन वो तो बड़े स्पेसिफिक जा रहे हो। तो आपकी हमारी नौकरी खाने की बात कर रहे हैं कि अब हम ऐसा टूल बनाएंगे जो कि आर्टिकल्स लिखेगा, और उन्होंने तो बड़ी बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के सामने उसके प्रेजेंटेशन देने हैं। तो क्या लग रहा है अब ऐसे चल के हम आगे बहुत स्पेसिफिक एआई टूल्स आते हुए देखेंगे? स्पेसिफिक टूल्स पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि आप आज हम बात करें काम नहीं चल रहा है, काफी काम चल रहा है। इवन आर्टिकल्स की बात छोड़ दीजिए, कीवर्ड जनरेशन हो गया कि क्या हमें क्या कंटेंट टारगेट करना चाहिए, उस पर भी टूल्स बन रहे हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी है जिसने कह दिया हो कि मेरा प्रोडक्ट खराब है। लेकिन साथ ही साथ कंपनीज
मैनेजमेंट का हमेशा ही रहता है, अगर मेरा कॉम्पिटिटर इस गवर्नमेंट में है, गूगल ने देखा कि चैट जीपीटी घुस गया है, उसने देखा माइक्रोसॉफ्ट घुस गया है, यार मैं ये स्पेस को खाली नहीं कर सकता हूं, तो वो भी कोई ना कोई सोल्यूशन देगा। एआई इस टाइम पे गोल्डन कीवर्ड है, गोल्डन वर्ड है जिसपे सब काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी का पास ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो जिसपे कोई भी कंपनी ऐसे मतलब ठोक के बोले हम 100% सही है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये हो गया एंटरप्राइज का पर्सपेक्टिव। कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव, मैं पैसा दे रहा हूं किसी भी सर्विस के लिए, मैं वही सर्विस लूंगा अगर वो पूरी पकी हुई है। मुझे आधा कच्चा आलू नहीं चाहिए, मुझे पूरा बुना हुआ आलू दे दो यार, मैं चाट बना लूंगा। तो वो चाट बनाने लायक आलू अभी नहीं बना है, इसमें टाइम लगेगा। और जो आपने पहले एक बार कहा था एलोन मस्क के बारे में, एलोन मस्क ने यह भी कहा था 2023 तक ई व्हीकल वुड बी एन इंटरनेशनल फिनोमेना। अभी नहीं हुआ है। वो बोलते बहुत है, उनके काम में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है कि जो वो स्टेटमेंट कहते हैं कि एक्चुअली एंड कंज्यूमर को फायदा होगा। ई व्हीकल मिस हो गया। एआई के बारे में स्टेटमेंट 25 में विपिन और मैं दोबारा 2025 में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि उनका जो उन्होंने स्टेटमेंट कहा था कि सही था कि नहीं। ठीक है, हो सकता है उनकी टाइमलाइन मिस हो रही है, लेकिन चीजें तो उन्होंने सही की है। जहां तक आपने जिक्र छेड़ दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो धीरे धीरे वो ग्रो तो कर रहा है हमारे आसपास। हर आप दिल्ली में देख रहे हैं, हम मुंबई में देख रहे हैं, छोटे शहरों में भी वो फिनोमेना बन रहा है। टाइमलाइन मिस कर गए 2023 की, तो आगे हो जाएगा। वैसे एआई के लिए बोल रहे हैं 5 साल, हो सकता है 5 के 15 हो जाएं, लेकिन भाई ये तो लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत तो हो गई है। बहुत सारे ऐसे दर्शक जिन्होंने या तो इस तरह का शो पहली बार देखा या ज्यादा समझ नहीं आ रहा कि यार ये सारे एक्सपर्ट क्या बातें कर रहे हैं, क्या एआई क्या लामा, तो प्लीज 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 आप हमारे पुराने शो निकाल के देखिए, थोड़ा एआई के बारे में पढ़िए, क्योंकि एक नई शुरुआत है और ये सिर्फ आपको फोन तक सीमित नहीं है, आपके करियर और डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए इस पे सुनना, जानना, बात करना बेहद जरूरी है और कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लिखेंगे, देखेंगे ऐसे कार्यक्रम तो सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए तो समय समाप्त हुआ, लेकिन मुझे लगता है फिर कोई नया टूल आ जाएगा, फिर सब बैठ जाएंगे, क्योंकि अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए, और एआई पर बातचीत और संवाद जारी रहेगा सीएनबीसी आवाज पर। फिर किसी दिन इस पे बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार।